हेलो फ्रेंड्स, एडवांस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम सीख रहे हैं टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन। चलिए हमारे लेक्चर की और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसे शट कैसे करते हैं, उसे अल्टर कैसे करते हैं और उसे डिलीट कैसे करते हैं, फिर उसमें चेंजेस कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। देखिए, और आज हम सीखने वाले हैं क्रिएट ऑप्शन मास्टर में, और उसमें सीखने वाले हैं ग्रुप्स। यानी टैली प्राइम में हम ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसे शो कैसे करते हैं और उसमें चेंजेस कैसे करते हैं, ये सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम की एक कंपनी क्रिएट की। देन हमारे कंपनी का यहाँ पर करंट पीरियड आया। देन हम कंपनी में कौन से डेट को एंट्रीज कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आई है, और हमने कंपनी में अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए नो वाउचर एंटर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हम कंपनी ऑप्शन में जाएंगे और फिर से एक कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर नाम डालती हूँ कंपनी का, हाई स्पीड कंप्यूटर्स, मेलिंग नेम, देन एड्रेस नारायण जुन्नर पुणे, स्टेट डाला महाराष्ट्र, देन पिन कोड नंबर 400, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी है तो डाल सकते हैं, और नहीं डालनी हो तो ना डालिए। और मैं इसे एंटर कर एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फीचर्स को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं, गेटवे ऑफ टैली की विंडो सीखने वाले हैं, और उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे मास्टर्स। देखिए, मास्टर्स यानी कि अभी हमने टैली प्राइम को क्या बताया कि हाई स्पीड कंप्यूटर नाम की हमारी एक कंपनी है, और हम इस ईयर के लिए उसमें काम करने वाले हैं, और इस डेट को आज हम काम करने वाले हैं। देखिए, अब तक हमने ये इन्फॉर्मेशन टैली को बताई है। और देखिए, मास्टर में हम कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने वाले हैं। उससे पहले हम मास्टर में देखते हैं 3 ऑप्शन है। यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन है, देन यहाँ पर अल्टर ऑप्शन है, और देन यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन है। देखिए, क्रिएट ऑप्शन में जाकर हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और हमने जो चीज़ें क्रिएट किए हैं अगर उसमें हमें चेंजेस करने हो तो हम अल्टर का यूज़ करेंगे। और अल्टर का और एक यूज़ मैंने आपको बताया, RD कर आप वो चीज़ की हुई परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। देन चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने जो भी क्रिएट किया है वो हमें शो होगा। कहाँ पर? चार्ट ऑफ अकाउंट पर। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट में हमें क्या क्या क्रिएट करने के लिए है। देखिए, यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में अकाउंट मास्टर क्रिएट करने के लिए है, देन इन्वेंटरी मास्टर क्रिएट करने के लिए है, और देन स्टैट्यूटरी डिटेल्स क्रिएट करने के लिए है। देखिए, हम फिर से मैं आपको बताती हूँ, मास्टर ऑफ क्रिएशन में हम है, यानी कि मास्टर ऑप्शन में जाकर हम क्रिएट ऑप्शन पर आए हैं। देखिए, यहाँ पर हमें दिया है, सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट मास्टर। अकाउंट मास्टर में हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट में हमें कुछ क्रिएट कर दिया है क्या नहीं। चार्ट ऑफ अकाउंट में हम आए, उस पर एंटर किया, देन हम ग्रुप पर गए, और देखिए यहाँ पर हमें कुछ ग्रुप क्रिएट कर टैली ने पहले से ही दिए, यानी कि टैली को पता है अगर कोई भी जो पर्सन है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि उसके पास ब्रांच और डिवीजन हो सकता है, देन वो कंपनी का ओनर होगा तो उसे कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, देन रिजर्व एंड सरप्लस की ज़रूरत पड़ेगी, करंट एसेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम डिटेल्स में सीखते हैं, लेकिन उससे ये ग्रुप हम लेजर में कैसे दिखाई देते हैं ये देखेंगे। देखिए, लेजर में हमें वही ग्रुप दिखाई दे रहे हैं जो हमने कहाँ देखे थे,
ग्रुप नहीं देखे थे। तो यहाँ पर उसका कुछ डिवाइडेशन कर दिया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर असेट में कुछ ग्रुप्स डिवाइड करके दिए हैं, देन लायबिलिटीज़ में कुछ ग्रुप डिवाइड करके दिए हैं, देन एक्सपेंसेस में और देन इनकम में। देखिए यहाँ पर इनकम में दिए, यानी कि क्या हमें बेसिक जो ग्रुप्स है वो कौन सा है, एक लायबिलिटी, देन एसेट, देन एक्सपेंसेस और देन इनकम। और उसके अलावा हमारा बिजनेस चलता है जो है कैपिटल में, यानी कि हम कोई भी बिजनेस हो उसमें एसेट होती है, देन लायबिलिटीज़ होती है, देन उस बिज़नेस में एक्सपेंसेस होते हैं और देन इस बिज़नेस में इनकम होती है और उस बिज़नेस को चलाने के लिए कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें हमें ये सब ग्रुप दिए हैं जो कि डिवाइडेशन कर दिए हैं। देखिए एसेट में हमें उन्होंने दिया है करंट एसेट, यानी कि जो भी एसेट हम आपके पास है और वो पता नहीं कितने देर तक आपके पास रहेगी या फिर चली जा सकती है आपके बिजनेस से, तो उसे करंट एसेट में डालिए। जैसे कि हमारे पास जो मनी होता है वो हमारे एक्चुअल बिजनेस की एसेट होती है, लेकिन पता नहीं ये कब तक हमारे पास रहेगी, तो हमारे पास जो कैश होगी वो क्या है, हमारी करंट एसेट है। देन बैंक अकाउंट में हम कोई भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो हम जिस बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सारे के सारे बैंक्स हम यहाँ पर बैंक अकाउंट्स के अंडर डाल सकते हैं। देन कैश इन हैंड में हमारा कैश काउंटर आता है, जो हमारे पास आज के डेट के लिए जो कैश कलेक्ट हुई है वो हम कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। देन डिपॉजिट में ब्रैकेट में यहाँ पर क्या किया है, एसेट लिखा हुआ है, यानी कि हम जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, जहाँ भी अगर किसी भी व्यक्ति के पास हम डिपॉजिट के लिए करेंसीज रखते हैं या फिर बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, तो वो हमारी क्या है, हमारे बिजनेस की एसेट है। देन देखिए लोन्स एंड एडवांस, जैसे कि मानिए अगर किसी भी पर्सन ने आपके पास 1 लाख रुपए रखे हैं और वो 17,000 का मटेरियल वो आपके पास से लेकर चला गया और 30,000 हमारे पास उसके रह गए हैं, यानी कि ये क्या है, वो जो 30,000 अमाउंट है वो हमें वापस उसे देनी ही है। देन वो हमारे पास एडवांस है और वो अगर उसके बदले में वो हमारे पास से वापस कोई मटेरियल लेकर जाएगा तो वो 30,000 है वो क्या होगी, हमारी एसेट होगी। देन हम देखते हैं स्टॉक इन हैंड, हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक आप सेल्स करने के लिए रखते हैं वो स्टॉक इन हैंड में आएगा। अगर आपका बिजनेस स्टॉक सेल्स नहीं कर रहा है, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो स्टॉक इन हैंड का ऑप्शन हमारे बिजनेस में नहीं आएगा, यानी कि इस ग्रुप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टॉक सेल्स और परचेस कर रहे हैं तो तब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रही आपके बिजनेस, तो फिर हमें स्टॉक की ज़रूरत नहीं होगी। देन सन्ड्री डेटर्स यानी हम जिससे भी माल सेल्स कर रहे हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर्स है। और ये एसेट में आते हैं, यानी कि हमें उनके पास से कुछ रुपीस लेने होते हैं, किसके बदले में, अगर हमने उनको कोई सर्विस प्रोवाइड की है या फिर कुछ उन्हें सेल्स किया है, तो वो उसके बदले में हमको जो मनीज दे रहे हैं, तो वो जो रुपीस है हमारी क्या है, एसेट है। इसलिए वो जो पर्सन है वो हमारा सन्ड्री डेटर्स में आता है। देन देखिए यहाँ पर है फिक्स एसेट, यानी कि कोई भी मशीनरी है या फर्नीचर है या फिर कोई भी एसेट है जो हम हमारे बिजनेस में लाते हैं, लेकिन किस प्रकार से उस मशीनरी का, उस फर्नीचर का और उस एसेट का हमें पूरा उपभोग लेना हो, फिर और हम
एसेट को सेल्स करने के ज़रिए नहीं लाते, फिर वो हमारे बिजनेस की क्या हुई, फिक्स एसेट हुई, यानी कि वो हम परमानेंटली हमारे पास रखना चाहते हैं। अगर उसमें बिगाड़ हुआ और वो हम रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी वो हमारी क्या हुई है, फिक्स एसेट हुई है। देन इन्वेस्टमेंट, हम हमारे बिजनेस के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के थ्रू, तो वो हमारे सब इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में आएंगे, जैसे कि हम आरडी कर रहे हैं या फिर उस एफडी कर रहे हैं, डेली कलेक्शन कर रहे हैं, या फिर हम हमारे बिजनेस के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो सारे और जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आएंगे। देन है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हमारे बिजनेस के लिए हम कुछ भी छोटा मोटा खर्चा करते हैं तो वो हमारे बिज़नेस की एसेट ही होती है। वो कैसे, खर्चा एसेट कैसे हो सकती है? देखिए, हमारे बिज़नेस के लिए हमने 1-2 रुपए का पेन खरीद लिया, तो वो पेन क्या है, हमारे बिज़नेस की एसेट है, लेकिन उसके लिए हमने छोटे से खर्च किए। अब ये 2-3 रुपए भी हम रिकॉर्ड कर देंगे क्या? नहीं, इसके लिए उन्होंने हमें, टैली ने हमें एक ग्रुप दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि कोई भी यानी कि छोटा मोटा जो एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ हमने बिजनेस के यूज़ के लिए लाई तो वो हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन देखिए, हम लायबिलिटीज़ में देखते हैं, लायबिलिटीज़ में कौन से ग्रुप आते हैं, ब्रांच एंड डिवीजन। अगर हम कोई भी ब्रांच से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे बिज़नेस की सेकंड ब्रांच हम ओपन कर रहे हैं, तो अब ब्रांच एंड डिवीजन में जाकर हमारे बिज़नेस की सेकंड ब्रांच ओपन कर सकते हैं। देन कैपिटल अकाउंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कोई भी देखिए, ये हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ये क्या है, हमारी कंपनी है, यानी कि इसको चलाने के लिए किसी न पैसे दिए होंगे, कोई ना कोई पर्सन होगा ही, तो वो जो पर्सन है, जो कंपनी का ओनर्स होता है, वो कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी कि उसने हमारे बिजनेस में आज तक कितने पैसे लाए हैं और कितने पैसे लेके चला गया है, ये जानने के लिए हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। देन देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस, हमारे बिजनेस के लिए हम कोई भी अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट हम साइड में रख देते हैं, यानी कि जब हमें बिजनेस में घाटा होगा तो हम वो अमाउंट उसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे रिजर्व के लिए रखते हैं, यानी कि जब भी हमारे घाटे की सिचुएशन होगी तब हम वो रिजर्व किए हुए मनीज, पैसे हम बिजनेस में एंटर करेंगे और बिजनेस कंटिन्यू रूटीन फिरता रहेगा हमारा जो बिज़नेस का है वो। देन देखिए, करंट लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया करंट एसेट, वैसे करंट लायबिलिटी भी है, यानी कि हमारी देखिए, बिजनेस हो तो हम थोड़ा बहुत पैसा एक दूसरे के पास रखते ही हैं, ट्रांजैक्शन में हम पूरे के पूरे पैसे नहीं देते हैं, तो फिर वो जो है हमारी करंट लायबिलिटीज़ में आता है। देन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, हम जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट को पेड कर रहे हैं या बिजनेस के थ्रू दे रहे हैं, वो सारे के सारे टैक्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आते हैं। देन एंड ऑफ द डे हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप से पता चलेगा कि हमने इस पूरे ईयर में कितने टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए हैं। देन प्रोविजन, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस की तरह ही हम कुछ अमाउंट है वो प्रोविजन करके रखते हैं और उसको बिजनेस में लगा देते हैं। देन सेंट्रल क्रेडिटर्स, हम सेंट्रल क्रेडिटर्स का जो ये ग्रुप है, इसमें जो हम जिस लोगों से माल खरीदी कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक खरीदी करते हैं, तो वो सारे के सारे पर्सन्स हैं, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आते हैं। देन लोन्स एंड लायबिलिटी, हमने बिजनेस के लिए जो भी लोन्स लिए हैं वो लोन्स एंड लायबिलिटीज में आते हैं। देन बैंक्स ओवरड्राफ्ट, यानी कि क्या कि हमारे पास बैंक्स में ज़ीरो बैलेंस है, फिर भी हम कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो फिर हम चेक के ज़रिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि चेक के ज़रिए हम कोई भी अमाउंट डालकर वो चेक पास कर सकते हैं। अगर हमारे बैंक
में ज़ीरो बैलेंस हो तब भी, लेकिन उसके लिए आपका बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी का अकाउंट होना चाहिए। देन सिक्योर लोन, हम हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहाँ से भी लोन लेते हैं। अगर आप उस लोन के बदले में आपने कोई भी एसेट या फर्नीचर या बिजनेस को क्या सिक्योरिटी दी होगी तो लोन के पैसों के लिए, तो फिर वो सिक्योर लोन होगा। और अनसिक्योर लोन, आपने किसी भी दोस्त से मुँह बोली रकम लाई तो फिर वो अनसिक्योर हुआ, यानी कि हमने उस लोन के ज़रिए कोई भी चीज़ वहाँ पर गिरवी नहीं रखी है। देखिए, देन सस्पेंस अकाउंट में आता है कि हमारे बिजनेस में कोई भी अमाउंट एंटर हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कुछ दिनों के लिए कि वो अमाउंट है एक्चुअल में कहाँ से आई है, तो हम उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि अमाउंट इस पर्सन से आई, तो हम उस पर्सन के अकाउंट में उसे लिख देते हैं, लेकिन तब तक वो अमाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट में आता है। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट में आया है, यानी कि क्या हमारे टैली को पता नहीं है अभी तक कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, यानी कि ये क्या है, सस्पेंस है, इसलिए वो सस्पेंस अकाउंट में आया है। देन देखिए, हमारे यहाँ पर एक एक्सपेंसेस का ग्रुप है। एक्सपेंसेस ग्रुप में और भी 3 ग्रुप आते हैं। ए जो है फर्स्ट जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि देखिए, हम इस हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में सोचकर देखते हैं। अगर हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट की जो फीस आती है वो क्या है, डायरेक्ट वो जो क्या है वो फीस आती है वो क्या है, डायरेक्ट इनकम है। देन हम जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि हमें एक कॉपी चाहिए, तो हम उसे एक कॉपीज निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो क्या है, इनडायरेक्टली इनकम है। क्योंकि हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मेन क्या है कि स्टूडेंट को सिखाना, ना कि जोरक्स वगैरह निकालना। देन सेल्स अकाउंट आता है। सेल्स अकाउंट ये भी इनकम है। अगर आप कोई भी जो कोर्स है वो सेल्स कर रहे हो या फिर अलग अलग कोर्स सेल्स कर रहे हो, अलग अलग स्कीम निकाल रहे हो, तो ये क्या है, सब सेल्स अकाउंट में आता है। देन देखिए, हम इसके एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर हमारे लैब में कुछ पीसी खराब हुए हैं या फिर कीबोर्ड्स ख़राब हुए तो हम उस पर रिपेयरिंग करते हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हम रेंट पेड करते हैं, ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी पेड करते हैं तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये जो लैब है वो चल नहीं पाएगी। देन देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि जो नहीं किए तब भी चल सकता है आपका बिजनेस, यानी कि ये सब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यानी कि देखिए, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आया है और उसके साथ उसके पापा भी आए, तो हम उसे चाय देते हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है। यानी कि ये किया भी चलेगा और हम नहीं किया तब भी चल सकता है। देखिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, हम स्टूडेंट के लिए फैंस रखते हैं या एसी वगैरह चालू करते हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके बिना भी हमारा बिजनेस चल सकता है। देन है परचेस अकाउंट, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, यानी कि पीसी लैपटॉप वगैरह, वो किस मेथड में खरीद रहे हैं, यानी कि वो सामने के जो पर्सन है उन्होंने हमें जो प्राइस दी है उस प्राइस में हमने खरीदी है, या फिर हमने उस पर 10% डिस्काउंट लिया है, तो हम ये सारी खरीदी परचेस अकाउंट में आएगी। सबसे पहले हमें क्या देखा अब कि हमें टैली में जो ग्रुप हमें टैली ने क्रिएट करके दिए हैं उसका हमने पूरा स्टडी कर लिया है, यानी कि टैली को पता है अगर कोई भी बिजनेस चलेगा तो फिर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी ये बेसिक ग्रुप पर चलेगा। अगर आपको यहाँ से ग्रुप कोई भी और लगता है कि ये जो ग्रुप दिए हैं इसके अलावा कोई और एक ग्रुप चाहिए, तो आप यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में जाकर, ग्रुप ऑप्शन में जाकर यहाँ पर कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मैं करती हूँ यहाँ पर लोकल
क्रेडिटर्स और इसे अंडर ग्रुप देती हूँ। देखिए अंडर ग्रुप यानी कि क्या, इसे मैं कौन से ग्रुप के अंडर डालती हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में डालती हूँ। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर ये ग्रुप आपको सब लेजर के ग्रुप टाइप्स में चाहिए हो तो यहाँ पर यस कीजिए या फिर नो कीजिए। देन ये बैलेंस और रिपोर्टिंग के लिए चाहिए हो तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। देन ये टैक्सेस इंक्लूड रहेगा तो इसे टैक्स कैलकुलेशन के लिए क्रिएट किया है तो उसे यस कीजिए। यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल रखती हूँ और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए मैं एस्केप करके यहाँ से बाहर निकलूँगी और मुझे देखना है कि मैंने जो ग्रुप क्रिएट किया है वो कहाँ पर शो होता है। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पर आई, देन ग्रुप पर गई और इसे एंटर किया। देखिए हमारा ग्रुप यहाँ पर किधर दिखाई देता है, हमने कौन सा ग्रुप किया, लोकल क्रेडिटर्स। देखिए यहाँ पर हमारा ग्रुप शो हुआ है लोकल क्रेडिटर्स। और किसके अंडर रखा है हमने, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर रखा है। जैसे कि करंट एसेट के अंडर ये सारे ग्रुप है, करंट लायबिलिटी के अंडर ड्यूटीज एंड प्रोविजंस है और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है। और लोन्स के अंडर बैंक्स, ओवरड्राफ्ट, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन्स है। मैं एस्केप करके वापस बाहर आती हूँ। देन मेरे को ये जो ग्रुप है उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो फिर मैं फिर से ग्रुप ऑप्शन पर गई, मैंने मेरा ग्रुप सेलेक्ट किया यहाँ से और मैं वापस उस ऑप्शन पर आ गई। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप इसमें चेंजेस करने हो तो आप अल्टर में जाकर उसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो अल्ट डी बटन प्रेस करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। और फिर हम वापस चार्ट ऑफ अकाउंट में यानी कि डिस्प्ले ऑप्शन पर जाएंगे और उसे देखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं वापस गेटवे ऑफ टैली के मैंने कि टैली प्राइम के मेन विंडो पे आती हूँ गेटवे ऑफ टैली में। देखिए आज हमने क्या देखा कि जो ग्रुप हमने सीखे, ग्रुप का हमने सविस्तर विश्लेषण यानी कि जाने वो ग्रुप क्या होते हैं, उसमें क्या क्या आता है। देन हम ग्रुप ने अल्टर करना सीखा, ग्रुप क्रिएट करना सीखा। देन हम ये ग्रुप कहाँ पर शो होते हैं ये हमने देखा। फिर हम कल के लेक्चर में देखेंगे लेजर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद स्टूडेंट।